नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नेक्स्ट टर्म पर हम गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता विभिन्न स्थितियों में ज्ञात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र एवं इसकी धारिता। तो ये आज का आपका टॉपिक है। तो गोलीय संधारित्र क्या होते हैं? यदि प्लेट गोलाकार हो तो गोलीय संधारित्र, प्लेट बेलनाकार हो तो बेलनाकार संधारित्र, प्लेट समांतर हो तो समांतर प्लेट संधारित्र। तो क्या है गोलीय संधारित्र? आपके सामने डायग्राम में मैंने गोलीय संधारित्र बना रखा है। आपकी दो गोलाकार प्लेट हैं, इनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर है। दिखाने में थोड़ा डिफरेंस दिखाया है, R1 और R2 लगभग बराबर होंगे। तो गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? कि दो सकेंद्रीय गोलीय चालक प्लेटों का युग्म, इनकी त्रिज्या लगभग बराबर है और जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हों, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र कहते हैं। अब इस गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। माना A और B दो सकेंद्रीय, माने एक ही केंद्र, दो सकेंद्रीय गोलीय चालक हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 है। अब देखो इनको चार्ज कैसे देते हैं? आपके चालक प्लेट A है, इसको एक किसी आवेशन प्रक्रिया से चालक छड़ से जोड़ दिया गया। अब यदि हम इस चालक एक गोले A को प्लस Q आवेश दें तो प्लस Q आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा और प्रेरण के द्वारा जो गोला B है उसकी आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश प्रेरित होगा प्रेरण के द्वारा और बाहर की सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित होगा। लेकिन भू संपर्कित होने के कारण बाहर की सतह का जो प्लस आवेश है वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार इन दोनों चालक गोलों के ऊपर गोले A के बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश है और गोले B के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q आवेश है। ठीक, तो ये आपका क्या है? गोलीय संधारित्र है। अब इसकी धारिता का मान निकालेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे गोलीय चालक A पर विद्युत विभव, गोलीय चालक A पर विद्युत विभव VA वो क्या होगा? देखो इस पर दो कारणों से विभव होगा। एक तो इस गोलीय चालक A पर सतह पर आवेश है Q, तो उसके कारण क्या होगा? यह होगा सम गोले A पर प्लस Q आवेश के कारण विभव। एक तो इस गोले A पर जो आवेश है उसके कारण विभव होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि यदि किसी गोलीय चालक पर कोई Q आवेश है और त्रिज्या R है तो विभव होता है KQ बटा R। पृष्ठ विभव कितना होता है? KQ बटा R और अंदर कितना होता है? वही KQ बटा R। जितना गोलीय चालक पर विभव होगा उतना ही उसके अंदर होगा। चूंकि गोला B गोला A के अंदर है, अतः B पर जो आवेश है उसके कारण B पर आवेश कितना है? माइनस Q। तो इस B पर आवेश के कारण इस गोले B के अंदर सभी बिंदुओं पर कितना आवेश होगा? माइनस KQ अपॉन R2। तो वो और होगा प्लस गोले B पर माइनस Q आवेश के कारण विभव। इस टॉपिक में यही समझने वाली बात, इस गोले A पर दो कारणों से विभव होगा। स्वयं के आवेश के कारण एक Q प्लस Q आवेश इसके ऊपर है, इसके कारण होगा, और इस बड़े गोले पर आवेश कितना है? माइनस Q, इसके कारण होगा। अब देखो VA इज इक्वल टू स्वयं गोले A पर प्लस Q आवेश के कारण कितना भी होगा? हो जाएगा KQ
और गोले की त्रिज्या कितनी है r1 प्लस गोले b पर किरण के आवेश का मान -q और गोले b की त्रिज्या कितनी है r2। यहाँ ध्यान रखना है हमें एक ही त्रिज्या नहीं लिखनी है, कितनी लिखनी है r2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि किसी गोलाकार चालक के अंदर कोई भी बिंदु हो उस पर विभव उतना ही होगा जितना उसके पृष्ठ पर होगा। तो इस गोला का बड़े गोले के कारण अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा k - q/r2 और ये सब ए गोले का देखो तो क्या आ गया VA = KQ। हम कॉमन ले लें तो 1/r1 - 1/r2 VA k की वैल्यू 1/4πε0 लिख सकते हैं तो Q/4πε0 वायु निर्वात के लिए फॉर्मूला निकाल देते हैं और क्या लघुत्तम आ गया r1 r2 r1 से डिवाइड किया r2 और r2 से डिवाइड किया r1 तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके गोले A पर विभव। तो गोले A पर विभव का मान ये होगा। अब लिखेंगे चूंकि गोला B भू संपर्कित है, गोला B भू संपर्कित है, अतः गोले B पर विभव पृथ्वी का विभव कितना होता है 0 और जब ये जुड़ गया तो इसका विभव क्या होगा 0। तो भू संपर्क होने के कारण B पर विभव का मान कितना हो गया 0। ये समीकरण 2। विभवांतर क्या होगा VA - VB। अब विभवांतर निकालते हैं तो देखिए बच्चों, अतः गोले A व B के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा V = VA - VB। ये क्या हो गया विभवांतर, VA का मान रख दो, ये क्या हो जाएगा VA का मान Q/4πε0 और r2 - r1/r1 r2 और -0 तो 0 घटाएंगे तो वही बचेगा। तो V = क्या हो गया Q/4πε0 r2 - r1/r1 r2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3। ये क्या हो गया विभवांतर। इसलिए गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है देखो, धारिता बराबर C बराबर होगा Q/V। तो धारिता क्या होगी C = Q/V। तो C = Q की वैल्यू V की वैल्यू पुट करें तो Q/4πε0 r2 - r1/r1 r2। Q से Q कैंसिल तो क्या आ गई कैपेसिटेंस, ये धारिता C बराबर 4πε0, ये टर्म ऊपर आ गई, r1 r2 भी ऊपर आ जाएगा, r1 r2 अपॉन r1 - r2। ये आपकी क्या है गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। कब जब प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो। तो यह आपका फॉर्मूला नंबर 4। अब यदि गोलीय चालक प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर εr परावैद्युतांक
का माध्यम हो, तो माध्यम में धारिता क्या होगी? CM, अर्थात मीडियम में कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। हम किससे और मल्टीप्लाई कर देंगे? एप्सिलॉन R से, जो पहले भी आपको बता रखा है। तो ये आपके वायु निर्वात में धारिता और ये आपके माध्यम में धारिता। अब देखिए एक चीज और बता दें कि ये जो आपकी धारिता है, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R1 माइनस 1/R2। ये ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए यदि हम जो ये बड़ा वाला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R2, इसको बड़ा कर दें और इतना बड़ा कर दें कि इसकी त्रिज्या क्या कर दें? अनंत। इसकी दूसरी प्लेट की त्रिज्या क्या कर दें? अनंत। तो फिर आपका एक ही चालक रह जाएगा आपका। तो देखो यदि R2 टेंड्स टू अनंत तथा R1 बराबर R मान लें, R1 बराबर क्या मान लें? R, क्योंकि अब 1 2 का चक्कर खत्म हो गया। ये प्लेट को हम बड़ी करके अनंत पर ले गए, तो केवल आपका क्या बच गया? गोलीय संधारित्र नहीं बचा, फिर आपका गोलाकार चालक ही रह जाएगा। अब देखो धारिता क्या जाएगी? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। यदि इस प्लेट को बड़ी को उठा दें तो ये आपका क्या होगा? गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ जाता है। इस तरह से आपके संधारित्र की धारिताओं के फॉर्मूलों की डेरिवेशन समाप्त होगी। अब हम चालक की धारिता और संधारित्र की धारिता इनके संयोजन पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ तक की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।